हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। ये लाइफ प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। देखिए, ज़्यादातर बच्चे न्यूट्रिशन और डाइजेशन को अलग अलग समझते हैं, जबकि न्यूट्रिशन के अंडर में ही डाइजेशन सिस्टम आता है। तो ह्यूमन में डाइजेशन सिस्टम कैसे फूड डाइजेस्ट होता है, आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, तो सबसे पहले बात करते हैं कि डाइजेशन होता क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो ये नहीं समझ पाते कि डाइजेशन होता क्या है। तो डाइजेशन बेसिक अगर बात करें डाइजेशन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स का जो ब्रेकडाउन होता है और वो जो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना, डाइजेस्ट होना थ्रू डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। अब वो होता कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ कैसा डाइजेशन, कहाँ कौन सा डाइजेशन होता है और कहाँ कौन सा एंजाइम निकलता है, अभी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले आता है माउथ। तो देखिए, माउथ में क्या होता है, द फूड इज इंजेक्टेड थ्रू अ माउथ। फूड कहाँ से इंजेक्ट किया जाता है, माउथ के थ्रू, ठीक है। टीथ क्या करते हैं, उसको क्रश कर देते हैं फूड को और सिंपलर पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से, ठीक है। अब देखिए, माउथ में जो स्टार्च होता है, हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं और सलाइवरी ग्लैंड से एक एंजाइम निकलता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। ये क्या करता है, स्टार्च उसको किसको कन्वर्ट कर देता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो माउथ में डाइजेशन होता है। उसके बाद जो माउथ से जो भी खाना है वो कहाँ जाता है, ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। तो ईसोफेगस में होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। जैसे पाइप, आप पानी को पाइप में दबा के आप उसको दूर तक भेज सकते हैं, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो फूड है हमारे ईसोफेगस के थ्रू, जब फूड पाइप के थ्रू नीचे की तरफ आता है, ठीक है। और वो कहाँ आता है, स्टमक में, ठीक है। अब स्टमक में गैस्ट्रिक जूस निकलता है और गैस्ट्रिक जूस में तीन चीज़ें होती हैं। नंबर एक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस। तीनों का काम क्या है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है, देखिए पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो आपके एसिडिक मीडियम में काम करता है, तो ठीक है। HCl उसके लिए एसिडिक मीडियम फैसिलिटेट करता है, बनाता है, ठीक है। पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन का काम है प्रोटीन का डाइजेशन करना, ठीक है। HCl का समझ लिया, तो पेप्सिन का काम है प्रोटीन का डाइजेशन करना, यानी प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स आए हैं उनको ब्रेक डाउन करना। म्यूकस का काम क्या है, देखिए HCl जब अधिक मात्रा में निकल आता है तो इनर लाइनिंग को वो नुकसान पहुंचा सकता है स्टमक की, ठीक है। तो HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड, ठीक है। अब यहाँ से जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्पिंजर मसल्स के थ्रू कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो अब रोल आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में दो बड़े ही मेन ऑर्गन्स काम आते हैं, जिसमें एक है लीवर और दूसरा है पैनक्रियाज। लीवर से क्या निकलता है, बाइल, क्या निकलता है, बाइल। बाइल का काम क्या है, देखिए ऊपर से जो फूड एसिडिक बन के आया है उसको बेसिक बनाना। क्यों बेसिक, क्यों बनाना, क्योंकि पैनक्रियाज से जो एंजाइम निकलता है वो है ट्रिप्सिन, ठीक है, और ये बेसिक मीडियम में काम करता है। इसलिए जो बाइल होता है वो सबसे पहले क्या करता है, जो एसिडिक फूड है उसको बेसिक बना देता है, ठीक है। इसके बाद ये जो फैट जो होता है, कॉम्प्लेक्स फैट जो होता है, उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट। जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स आए हैं उनको ये क्या करता है, स्मॉल छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, जिसको बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है, अब एक और ऑर्गन काम आता है, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से निकलते हैं दो एंजाइम, लाइपेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, जो इमल्सिफाइड फैट है, ठीक है, उसको फर्दर ब्रेक डाउन करता है, और ट्रिप्सिन का काम है डाइजेस्ट करना, किसको, प्रोटीन को। देखिए पेप्सिन का काम भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है और ट्रिप्सिन का काम भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, लेकिन जो पेप्सिन है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है, जबकि जो ट्रिप्सिन है वो बेसिक मीडियम में काम करता है, ठीक है। इसके बाद होता है कंप्लीट डाइजेशन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें निकलता है इंटेस्टाइनल जूस। ये क्या करता है, प्रोटीन को
अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो यहाँ होता है हमारा कंप्लीट डाइजेशन। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन होना ज़रूरी है। देखिए, जो हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ है, ग्लूकोज, फैट और जो भी प्रोटीन बना है, वो सेल तक पहुंचाने के लिए उसको एब्जॉर्प्शन से भी गुजरना पड़ेगा। तो देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। ठीक है, और विलाई में क्या होता है, विलाई प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो दे प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया, और इनसे क्या जुड़ी रहती है, ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज जुड़ी रहती हैं। ठीक है, सो दे प्रोवाइड द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, अब ये जो एब्जॉर्ब फूड है वो ब्लड को दे दिया जाता है और ब्लड उसको क्या करता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। तो इस तरह से विलाई जो है वो काम आती हैं। इसके बाद जो डाइजेशन का लास्ट हमारा डाइजेशन एंड जो होता है वो होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जो अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो हमारा यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसको एनएस को दे देता है और वहाँ से वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और एनएस उसको क्या करता है, फीसिस जो एग्जिट करता है, और यहाँ से हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। और ये इसका डायग्राम है कंप्लीट, यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं। ये ईसोफेगस, ये आपका लीवर, ये आपका पेनक्रियास, ये आपका स्टमक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन, और ये एनस जहाँ से हमारा एक्सक्रीशन होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।